हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण मध्य प्रदेश के बारे में हम एमसीक्यू करेंगे। आपको पता ही है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे यूनिट्स भी लिख रखी हैं जिससे आपको पता चले कि 6 यूनिट्स के अंदर आपका मध्य प्रदेश पूछा जाना है। मतलब आप ओवरऑल भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश का पूरा अगर वेटेज देखें तो कितना ज्यादा है आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। आपको कितनी भी बार ये फील हो कि हमने एमपीपी मतलब मध्य प्रदेश बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा रिवीजन कर लिया है, लेकिन आप एक बार ऐसे जो एमसीक्यू सीरीज होती हैं जिनमें हम रिवीजन करवाते हैं वो एक बार जरूर देखें, क्योंकि कोई ऐसा फैक्ट होगा, कोई ऐसी चीज होगी जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे या आपको भूल गया होगा, तो वो आप रिवाइज कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं ट्रिक भी बताते जाती हूँ, रिलेट करती जाती हूँ, जिससे वो चीज आपके पेपर तक आपके दिमाग में बिल्कुल छपी रहे और वहां पे आप 50-50 के चक्कर में गलत करके ना आए। क्योंकि आपको भी पता है लास्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता एक या दो क्वेश्चन से, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपके बनते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आपको भी पता है ये इतना ज्यादा कट ऑफ है, आप कोई भी मतलब छोटी से छोटी गलती नहीं कर सकते। इसलिए रिवीजन करते टाइम आप पूरा शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होगा जो आपके काम आ ही जाएगा। ठीक है, सारा याद है आपको फिर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 8, 10 6 यूनिट्स हैं जहां पे आपको मध्य प्रदेश पढ़ना है। हमारा ये जो पूरा लेक्चर रहेगा और ये पूरी हमारी सीरीज है, तो इस सीरीज में हम सारे के सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा लास्ट तक। यहाँ पे आपको ब्राह्मी एकेडमी का प्ले स्टोर में मिल जाएगा एप्लीकेशन, जहां पे आपको बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे। मैं खुद उसमें बैचेस करवा रही हूँ, टेस्ट सीरीज मैंने खुद बनाई है। आपको ये क्वेश्चन देख के पता भी चल जाएगा कि मैंने लेवल वहां पे क्या रखा होगा, तो जाके आप देखें और ज्वाइन जरूर करें। साथ ही साथ आपको पीडीएफ के लिए ब्राह्मी एकेडमी टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर फॉलो करना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। मैं वहां पे बीच बीच में पीडीएफ अपलोड करती रहती हूँ। थोड़ा लेट जरूर हो जाता है, बच्चों को ये भी लगता है कि मैम कर दीजिए टाइम से, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वहां पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएंगी, चिंता मत करिए। कोई भी डाउट है अगर तो आप ये एकेडमी का नंबर है, यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले से निकलती है। पेंच रिवर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, पेंच नदी कहां से निकलती है। दूसरा, यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है। दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ताप्ती रिवर। अब आपको भी पता, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने नदियां थोड़ा डिटेल में पढ़ा है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पेंच जो रिवर है वो कहां से निकलती है, छिंदवाड़ा से, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे आप डायग्राम देख लीजिए कि यहां से मान लीजिए निकल रही है पेंच नदी छिंदवाड़ा वाले इलाके से, उसी के बगल से आपको निकलेगी कान्हन नदी छिंदवाड़ा वाले ही इलाके से। ये दोनों आके मिलती किसमें है, तो बड़ी नदी हमारी आ रही होती है वेनगंगा। और अगर आपको लोकेशन पता है, अगर आपको जिलों की लोकेशन पता है, तो ये जिले याद करना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको याद है वेनगंगा। अब यहाँ पे अगर छिंदवाड़ा है तो छिंदवाड़ा का जो पड़ोसी होगा वहां से वेनगंगा निकल रही होगी, मतलब कहां से, तो सिवनी से। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि शिवानी जो है वो गंगा जी में स्नान करने जाती है। गंगा जी मध्य प्रदेश में है नहीं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वेनगंगा की। तो ये हो गया आपका शिवनी और ये हो गया वेनगंगा। फिर आपको इधर से छिंदवाड़ा के बगल से एक नदी मिलेगी, कौन सी, वर्धा। तो सीधी बात है, छिंदवाड़ा के बगल वाले जिले से निकल रही होगी, कौन सा होगा, तो ये होगा आपका बैतूल। तो आपकी वर्धा निकलेगी बैतूल से। तो लोकेशन आपको बिल्कुल याद रखनी है। सबसे पहले हो गया सिवानी या शिवनी, वहां से निकल रही है वेनगंगा, फिर बीच में छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा वाले इलाके से कान्हन और पेंच, फिर बगल वाला जो आपका पड़ोसी जिला है बैतूल, बैतूल से निकल रही है वर्धा। ये वर्धा जो है वो आके किससे मिलेगी, आपके वेनगंगा से, और ये दोनों जो हैं वो संगम बनाएंगी। और उसके बाद प्राणहिता संगम बोलते हैं, उसके बाद जो नदी होती है वो कहलाती है प्राणहिता नदी। और ये किसकी सहायक है, मिलती किसमें है, तो आपकी फिर जो बड़ी नदी है जो कि सीधे समुद्र में जाके मिलेगी, कौन सी, वो है आपकी गोदावरी। तो ये सब किसकी सहायक हो गई, गोदावरी नदी की। ठीक है, और ये मतलब ये भी याद रखिएगा कि जैसे हम रिवर सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ते हैं, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, सीधे जो जाके आपके खंभात की खाड़ी मिल रही है। उसके अलावा बहुत सारी नदियां जैसे बेतवा, चंबल, सिंध, ये सब आपके मिल रही है जाके यमुना में, तो आपका गंगा रिवर सिस्टम हो गया। उसके अलावा आपको एक रिवर सिस्टम मिलेगा गोदावरी का, जिसमें वर्धा, वेनगंगा, कान्हन, पेंच, ये सारी आपकी किसकी कहलाएंगी, गोदावरी रिवर सिस्टम का भाग कहलाएंगी। ठीक है, तो लोकेशन जरूर याद रखिएगा। ताप्ती नदी की सहायक नदी है, ये आपका गलत हो गया। सत्य कथन बताना है तो ये हो गया केवल
1। ठीक है, यहाँ पे पेंच वाला जो ये इलाका है पेंच कानन, याद रखिएगा आप वैसे भी पेंच नेशनल पार्क पढ़ते ही हैं मोगली वाला, तो पेंच नेशनल पार्क वाले ही इलाके में आपको ये नदी मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अधिकरण का गठन नहीं किया गया है? ऐसे बैगा के लिए पूछा गया था शायद 2022 में, बैगा विकास मतलब आपका पिछड़ी जनजाति विकास अधिकरण बैगा वाला इनमें से किस जिले में नहीं है? 2023 में शायद ये क्वेश्चन था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब डेवलपमेंट ट्रिब्यूनल जो है हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। इसमें देखिए आपको पूरे जिले नहीं याद करने होते, हम बात कर रहे हैं विशेष पिछड़ी जनजाति विकास यहाँ पे अधिकरण की। तो सीधी बात है, जहां जहां पे आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाएंगी, विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाएंगी, वहीं पे आपका क्या होगा, अधिकरण बना होगा। अब मान लीजिए मैं बात करूं भील की, भील जनजाति हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है, मतलब वो जहां पे पाई जाती है। झाबुआ अलीराजपुर में आपको विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरण जो ट्रिब्यूनल है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक जिला याद हो, अब बस ये याद करिए रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है। मैप में अगर देखें तो ये हो गया आपका सहरिया वाला रीजन, तो ये यहाँ तक सहरिया वाला रीजन है। यहाँ पे इस इलाके में आपको मिलेगी बैगा। 3 पिछड़ी जनजाति है विशेष पिछड़ी, सहरिया हो गया, बैगा हो गया और आपकी हो गई भारिया। सहरिया, बैगा, भारिया याद करने के लिए मैंने क्या बताया था, जब हमारी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति शहर जाती है तो बहुत भारी भारी बैग लेकर जाती है, तो ये हो गया बैगा, भारिया भारी बैग, सहरिया शहर जाना। तो हमारी जब जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति शहर जाती है बहुत भारी बैग लेकर जाती है, क्योंकि सामान उसमें रहता है, वहीं बेचारे जाके मजदूरी करेंगे। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ 3 ही है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है इस चीज में। सहरिया, बैगा, भारिया कहाँ पे मिलती है? तो सहरिया आपके उत्तरी वाले इलाके में, आपको पता है, बैगा इस वाले इलाके में आपका है ना, जो ये ईस्ट वाला है थोड़ा सा साउथ ईस्ट वाला जो है यहाँ पे, फिर आपको भारिया छिंदवाड़ा वाले इलाके में मिलेगी। ठीक है, तो 3 ऐसी लोकेशन है जहां पे आपको मिलेगी ये विशेष पिछड़ी जनजाति। अब हमें देखना है ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा जिला है जहां पे हमारी 3 जनजातियां सहरिया, बैगा और भारिया नहीं मिलेंगी। मंडला आपको इस वाले इलाके में मिलेगा, यहाँ मिलेगी गुना। अच्छा, गुना देखिए यहाँ पे है, लोकेशन आपको याद होनी चाहिए मध्य प्रदेश के हर एक जिले की, उसके लिए आप मेरा मैप वाला वीडियो जरूर देखिएगा। मतलब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मजे के लिए देखिएगा, ये जरूरी है, कंपलसरी है, आपको एक बार ये मैप जरूर देखना है, मैप वाला वीडियो, जिससे आपको एक एक लोकेशन याद हो। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाकर वहां पे आपको याद कराया, एक बार में याद हो जाएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका ये गुना वाला इलाका है। गुना में आपको क्या मिलेगा, सहरिया वाली मिल सकती है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता आपको, लेकिन आप मान के चलिए कि चलो ठीक है यहाँ तक शायद मिल रही हो। फिर एक हो गया आपका विदिशा और एक हो गया आपका शहडोल। देखिए विदिशा जो है आपके भोपाल के इधर यहाँ पे आके मिलेगा आपको। देखिए वो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि यहाँ तक सहरिया आ सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप जाएं, शहडोल वाला इलाका यहाँ पे है तो शहडोल में मिल जाएगी आपको, मंडला गुना में मिल जाएगी, लेकिन ये विदिशा में नहीं मिलेगी। तो आपका जो ये बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, वो कहाँ नहीं मिलेगा, विदिशा में। वैसे उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था मैंने थोड़ा क्लोज ऑप्शन ही दे दिया, जिससे आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि विदिशा में है कि नहीं। पेपर में जो ऑप्शन था वो बहुत ही अलग था। जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन यहाँ कहीं का दे दिया, मैंने देवास दे दिया, ये मैंने आपका झाबुआ दे दिया, अलीराजपुर दे दिया, धार दे दिया, तो जिससे आपको सीधे सीधे पता चल जाए कि यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एमपीपीएससी कभी भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ऐसे में नहीं बनाता है, इजी क्वेश्चन ही था वो वाला भी, कि आपको उस एरिया में बैगा जनजाति नहीं मिलती है, इसलिए वहां पे बैगा आपका जो अधिकरण है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पता है तो आप जो चीजें जानते हैं उस हिसाब से फिर उसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोल गधेड़ों का संबंध किस उत्सव से है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा मतलब ऐसा है कि वो जनजाति वाला जब पूछेगा तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। गोल गधेड़ो इज रिलेटेड टू विच फेस्टिवल? भगोरिया, लारूकाज, मेघनाथ और घोटुल पाटा। यहाँ पे जो आपका गोल गधेड़ो है वो भगोरिया जनजाति से, भगोरिया उत्सव से रिलेटेड है। जो कौन मनाता है? भील जनजाति। भील या उसकी जो भी उपजातियां हैं, भील हो गया, भिलाला हो गया, तो ये भील जनजाति का उत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भगोरिया
लगभग 7 दिन चलता है और ये 3 चरणों में मनाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, गुलालिया। गुलालिया, अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं कि जब पहला दिन स्टार्ट होता है या शुरू होता है आपका भगोरिया उत्सव पूरा का पूरा, तो गुलाल लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलाल से चालू होता है। जो आपका सेकंड होता है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, जो सेकंड चरण होता है उसको बोलते हैं गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो। अब देखिए, याद करने के लिए कि मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दूंगी जो आप याद कर लेंगे, लेकिन किसी को अन्यथा नहीं लेना है। जैसे गोल गधेड़ो जो है वो क्या है, आपका प्रणय पर्व है। मतलब यहाँ पे जो लड़के लड़की हैं वो अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो अपने लिए जीवन भर के लिए एक गधा चुनती हैं, तो इससे रिलेट कर सकते हैं और कोई ये गलत नहीं लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या चुन रहे हैं, लड़कियां अपने जीवन भर के लिए एक गधा चुन रही हैं कि बस इसी से शादी करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गोल गधेड़ो, जो कि एक प्रणय पर्व है। उसके बाद तीसरा वाला जो आता है, तीसरा गोल गधेड़ो के बाद आता है आपका उजाड़िया। और ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका पूरा का पूरा उत्सव जब उजड़ जाएगा तो उजाड़िया कहलाएगा। भगोरिया यहाँ पे आपका हो गया किससे, भील जनजाति से रिलेटेड भगोरिया उत्सव, जिसमें 3 चरण हैं आपके, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। गोल गधेड़ो के बारे में हमेशा पूछा जाता है क्योंकि ये किससे रिलेटेड है आपके, मतलब प्रणय पर्व से रिलेटेड है। एक दूसरे को चुनते हैं साथी जीवन भर के लिए, तो यहाँ पे लड़की जो है जीवन भर के लिए अपने लिए गधा चुनती है, ठीक है। और फिर लास्ट में होता है उजाड़िया, तो आपका पूरा उत्सव उजड़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। भगोरिया, गोल गधेड़ो। नेक्स्ट देखिए, सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे एक तरफ जनजाति है, यहाँ पे युवा ग्रह है। अच्छा, अगर आपको सबके युवा ग्रह नहीं पता है और आपने फिर भी 1-2 तो आपको पता ही होंगे, आप कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं, नॉर्मल किताबों में मिल भी जाता है, तो फिर आप उसमें नोटिस किया करिए कि मुझे कौन सा पता है, जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ ठीक है वो सही है कि नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, भारिया का हो गया आपका रंग भंग, उराव का हो गया धूम कोरिया, मुंडा का हो गया गतिओरा और मुड़िया का हो गया बांसा। तो आपने मुड़िया का जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इसका जो युवा ग्रह है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है घोटुल। ये आपको सिंपली हर एक बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो मुड़िया का युवा ग्रह है वो कहलाता है घोटुल, मतलब सुमेलित कौन सा नहीं है आपका, मुड़िया। तो इसलिए आपको जरूरी नहीं कि ये तीनों पता ही हो, आप बस ये देखिए कि हाँ मुड़िया का ये पढ़ा है और ये मैच नहीं कर रहा, बात खत्म। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, फिर उसमें देखना है कि आपको जो पता है वो मैच है कि नहीं है। फिर बात करते हैं इसको याद करने की। तो देखिए, रंग और भंग, आपके रंग में भंग पड़ जाता है जब आपके ऊपर काम का भार आ जाता है। तो भारिया, भार हो गया काम का भार, तो काम का भार आएगा तो आपके रंग में भंग पड़ जाएगा। एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ, लेकिन काम आ गया यहाँ पे, तो आपके काम का भार आया, इसलिए आपके रंग में भंग पड़ गया। धूम कोरिया, तो यहाँ पे उराव, उराव मैंने आपको बताया ना, बघेलखंड वाले इलाके में बहुत उराव है किसी का काम, कोई काम करने का, मतलब बहुत उत्सुकता है, बहुत ज्यादा मतलब मजा आता है उस काम को करने में। तो उराव का कह सकते हैं आप धूम, धूम कोरिया से कर सकते हैं धूम, कि हमें धूम मचाने में बहुत मजा आता है, बस हमें मौका मिल जाए धूम मचाने का। तो धूम मचाने का क्या है, बहुत ज्यादा उराव है, तो धूम मचाने का हो गया क्या, उराव। फिर मुंडा का हो गया गतिओरा। जो मुंडा है, मुंडा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, मुंडा जो है उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा गति है, बहुत ज्यादा गति है। मुंडा नाम का एक युवा है जिसके अंदर बहुत गति है, हर काम जल्दी जल्दी कर लेता है, बहुत ज्यादा मतलब हर चीज में एक्टिव है। तो आपका मुंडा नाम का जो युवा है, युवा ग्रह क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो मुंडा नाम का जो युवा है वो उसमें बहुत ज्यादा गति है। फिर बात करें मुड़िया की, जिसका है घोटुल। तो मुड़िया मतलब मैंने आपको बताया है बघेलखंड वाले इलाके में मुड़िया मतलब आपका जो ये सर होता है ना, मूड़ जिसको बोलते हैं, तो मुड़िया और मुड़िया घोटुल से आप करना है घोटना, मतलब मुड़िया को मूड़ हमने घोट दिया, तो मुड़िया से हो गया घोटना, ठीक है। तो घोटुल हो गया आपका किसका, मुड़िया जनजाति का युवा ग्रह। तो मुड़िया मतलब हमने मूड़ घोट दिया। मुंडा मतलब मुंडा जो है उसकी गति बहुत ज्यादा है, तो गतिओरा। उराव, उराव किसका है, धूम मचाने का, तो हो गया धूमकोरा, धूमकोरिया। फिर हो गया भारिया, हमारे ऊपर भार आ जाता है काम का, तो हमारे रंग में भंग पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके चारों, याद जरूर रखिएगा। अगर आप भी ऐसे डायरेक्टली याद करेंगे ना तो 3-4 रिवीजन के बाद आप भूल जाएंगे, आपको कम से कम 30 से 40 बार पढ़ना पड़ेगा। बेटर है कि आप किसी न किसी चीज से रिलेट करके उसको याद करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी में बाएं से आकर मिलती है? Which of the following river joins the Narmada river from the left? यहाँ पे
लेफ्ट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे होगा आपका राइट, बाएं दाएं से आकर मिलती है, ठीक है, ये हो गया आपका दाएं से आकर मिलती है, यहाँ पे है रिवर ज्वाइन फ्रॉम द राइट। एक हो गया आपका बंजर, एक हो गया शक्कर, एक हो गई तवा और एक हो गई कोलार। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सी आके मिल रही है, देखिए देखने में लगेगा क्वेश्चन काफी टफ है, हमें मतलब एक एक नदी याद करनी पड़ेगी क्या, कि कौन बाएं से आके मिल रही है कौन दाएं से आके मिल रही है, तो नहीं, जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सहायक नदियां नर्मदा नदी की, आपको ये पता होना चाहिए कि वो निकलती कहाँ से हैं। जैसे कि निकलती है, या मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई बांध है तो बांध कहाँ पे है, जैसे आप पढ़ते हैं तवा डैम कहाँ पे है, कोलार डैम, तो कोलार डैम कहाँ पे है, तो इससे भी पता चल जाएगा कि वो बाएं से आकर मिल रही होगी या फिर वो दाएं से आकर मिल रही होगी। जैसे कि इसमें बात करूं, आपको नहीं पता बंजर का, शक्कर का, तवा का, लेकिन आपको कोलार तो आपने बहुत बार सुना होगा, स्पेशली भोपाल के आसपास वाले इलाके में कोलार डैम घूमने जा रहे हैं लोग, तो कोलार जो है कहाँ है, ये मिलेगा आपको सीहोर में। कोलार नदी जो है वो सीहोर में है, डैम भी है। सीहोर जो है आपको भी पता है, मैप अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको पता है कि सीहोर जो है मध्य प्रदेश में किधर आएगा, ऊपर साइड आएगा, ऊपर साइड आएगा मतलब आपके दाएं आएगा, तो कोलार नदी कहां से होगी, आपके दाएं साइड ही होगी। तो आपको अगर नहीं भी पता तीनों के बारे में, तो आपको फिर ये फोकस करना है कि मुझे किसके बारे में पता है और वो नदी कहाँ से निकलती होगी। उसके बारे में अगर डैम पता है आपको तो वो डैम कहाँ पे स्थित है, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दाएं की हो सकती है या बाएं की हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कोलार नदी, जो कि मिलती है कहाँ से, दाएं से आकर। ठीक है, निकलती कहाँ से है, तो सीहोर से निकलती है। ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं। मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये भी बताने की कोशिश करती हूं कि अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पता है तो फिर आपको कैसे सॉल्व करना है ना। मतलब ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि मैं सिर्फ आपको फैक्ट रटा रही हूं, मैं आपका माइंड डेवलप भी कर रही हूं उस हिसाब से कि आप उसको समझें कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आपको भी पता है 100 में 100 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, आपको 85 अगर नंबर लाने, 85 क्वेश्चन सही करने हैं तो 85 में 85 क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपसे बन जाते हैं, मान लीजिए आप 75 तक पहुंच जाते हैं, 75 क्वेश्चन तक, तो जो आपके 10 क्वेश्चन हैं वहां पे आप आराम से एलिमिनेशन मेथड से या कुछ और डिलीट वगैरह करके वहां तक आप पहुंच सकते हैं 85 तक। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है, आपको मतलब हर एक क्वेश्चन का इतना बड़ा सिलेबस है, हर एक चीज आप याद नहीं कर सकते, तो ये भी जानना जरूरी है कि कैसे आप क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं, हम सिर्फ फैक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं और मैं सिर्फ रटाने पे भी फोकस नहीं कर रही हूँ, हम चीजें कर रहे हैं लास्ट टाइम के लिए कि कैसे आप क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे आप फैक्ट याद रखेंगे, तो ट्रिक भी देख रहे हैं साथ ही साथ में। निम्नलिखित में से किस जनजाति को मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति समूह से विलोपित नहीं किया गया है? Which of the following tribe has not been exterminated from the मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप? यहाँ पे आपको भी पता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसूचित जनजाति का समूह होता है। ठीक है, एमपी के जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब का क्या है, एक ग्रुप है जिसमें पहले 46 जो समूह है वो ऐड थे, 46 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 43। 3 हमने गायब कर दिए हैं, तो आपको ये 3 याद होने चाहिए। तो कौन से हो सकते हैं, पारधी, कीर, मीना, रूमा। याद रखिएगा, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। पारधी, कीर, मीना, ये तीनों आपके विलोपित हो चुके हैं, हमने इनको हटा दिया है। कौन सा है, रूमा। रूमा जो है वो उपजाति है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कठिन नाम रखा, सीधे सीधे अगर मैं गोंड, भील ऐसे रख देती तो आपको पता ही चल जाता। तो याद रखिएगा, ये है आपका पारधी, ये तीनों आपको रिलेट करना है किसी एक चीज से, पारधी, कीर और मीना, जो कि अब मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जनजाति समूह है उसमें अब हमने हटा दिया है। याद कैसे कर सकते हैं कि जो आपकी मीना है, मीना एक तो सिंपल सा याद कर सकते हैं, उसके 2 फ्रेंड है, एक का नाम है पारधी, एक का नाम है कीर, या फिर आप कर सकते हैं मीना की पारधी। ठीक है, मीना की पारधी, या आप ऐसे ही कर लीजिए कि मीना के 2 फ्रेंड हैं, एक का नाम है कीर, एक का नाम है पारधी। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो अनुसूचित जनजाति का जो समूह है मध्य प्रदेश में, उसे हटा दिए गए हैं। पहले 46 थे, अब 43 हो गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मीना, कीर, पारधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिंटो हॉल का निर्माण सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था। मिंटो हॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान जहां बेगम, फिर इसके वास्तुकार AC रोवन है। इट्स आर्किटेक्ट इज
एसी रोवन। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, पहले तो मिंटो हॉल जो है वो कब बनवाया था, लगभग आपका 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म के ही टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो ये बनवाया किसने था, सुल्तान ने, तो ये भी याद रखना है। मिंटो जो है कहाँ पे मिंटो हमारा, मिंटो है भोपाल में, मिंटो हॉल जो है वो भोपाल में स्थित है, बनवाया हमारी सुल्तान ने था। नाम याद रखिएगा, जितनी भी हैं आपकी बेगम, कंफ्यूज थोड़ा हो सकते हैं, गौहर बेगम, शाहजहां बेगम और आपकी सिकंदर बेगम, तो ये हैं आपकी सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान है हमारी सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां ने बनवाया था मिंटो हॉल 1909 में, और ये कहाँ पे है, भोपाल में। और फेमस क्यों है ये, एसी रोवन भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी एसी लगी हुई हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी एसी लगी हुई हैं आपके कहाँ पे, मिंटो हॉल में है, कहाँ, भोपाल में। सबसे मेन ये किस चीज के लिए फेमस है कि जब हमारा मध्य प्रदेश गठित होता है 1956 में, और तब से लेके 1996 तक, जब तक कि हमारा नया विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी जो विधानसभा भवन है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो बन नहीं जाती, तब तक हम कहा, यहाँ पे क्या लग रहा था, यहाँ पे विधानसभा लग रही थी, विधानसभा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब याद किसको, इसको कैसे कर सकते हैं कि 56 में मध्य प्रदेश बना, तो सीधी बात है तभी से विधानसभा चालू हुई होगी वहां पे, लेकिन कब तक बनी है, तो आपका 96 का आप 96 साल कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो 96 साल तक कहाँ पे लगी है, मिंटो हॉल में लगी है। तो 96 इससे डायरेक्टली कर सकते हैं, या आप इसमें ऐड करके भी कर सकते हैं कि इतने साल तक वहां लगी है तो आपने 56 में ऐड कर दिया, है ना, ये भी कर सकते हैं। या सीधे सीधे आप ये वैल्यू उठा लें कि यहाँ 96 साल तक कहाँ क्या लगी है, विधानसभा लगी है मिंटो हॉल में। मिंटो हॉल 1909 में बनाया गया था, मतलब तब लगभग उस टाइम पे सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि मिंटो हॉल को वर्तमान में क्या बोलते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे, वर्तमान में इसको बोलते हैं कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, ठीक है। ये हो गया आपका ऑडिटोरियम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, आज के टाइम पे बोलते हैं। तो भोपाल में स्थित है आपके, है ना, मिंटो हॉल, जो आपका नाम हो गया उसका कुशाभाऊ ठाकरे, हमने ठाकरे जी के नाम पे रख दिया है। 1996 तक क्या रहता है, ये विधानसभा रहता है, मतलब 56 में मध्य प्रदेश बनने के 96 साल तक हम बना के रखते हैं मिंटो हॉल को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 2023 में मध्य प्रदेश के पद्मश्री से सम्मानित किस व्यक्ति का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अवॉर्डेड पद्मश्री फ्रॉम मध्य प्रदेश इन 2023 वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान। याद रखिएगा, हम जन्म की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हुआ था। डॉक्टर कपिल तिवारी, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, डॉक्टर अवध किशोर, डॉक्टर गणपति भट्ट। अगर आपको ये पता है कि 2023 में किसको किसको पद्मश्री मिला था, तो भी आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आंसर हो गया आपका डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर। रिलेट कैसे करेंगे, सीधी बात है, डाबर से करेंगे, डाबर आंवला, डाबर च्यवनप्राश, बहुत बार आप बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं डाबर का। तो आपकी डाबर की जो कंपनी है, रिलेट कैसे करेंगे कि जो आपकी डाबर की कंपनी है उसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। तो डाबर का जन्म जो है, डाबर कंपनी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, फिर उसने इंडिया में आके अपनी सर्विसेज दी। और आपके डाबर जी हैं कहाँ के, तो ये जबलपुर के हैं। जबलपुर में इनका मतलब बहुत टाइम से ये क्या कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, 20 रुपए में इलाज करते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इनको 2023 में पद्मश्री मिला है, मुनीश्वर चंद्र डाबर। तो डाबर हो गया आपके पाकिस्तान के। नेक्स्ट हो गया आपका, गोंड शासक हृदय शाह ने अपनी राजधानी रामनगर को बनाया था। गोंड रूलर यहाँ पे है आपका हृदय शाह, हृदय शाह मेड रामनगर हिज कैपिटल। फिर मंडला में स्थित मोती महल का निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। मोती फोर्ट सिचुएटेड इन मंडला वाज कंस्ट्रक्टेड बाय निजाम शाह। इसमें बताना है आपको असत्य कथन। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि रामनगर राजधानी शिफ्ट की थी हृदय शाह ने, तो ये बिल्कुल सही है। हृदय शाह रामनगर, रामनगर कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा मंडला में, ठीक है, रामनगर मंडला। और जो दूसरा है मोती महल, ये याद रखिएगा, ये भी निजाम शाह का नहीं है, किसका है, हृदय शाह का है। तो ये भी हो गया आपका, मोती महल भी किसने बनवाया था, आपके हृदय शाह ने। महल याद कैसे कर सकते हैं कि जो आपके हृदय शाह है, हृदय जो है आपका मन जो है, मंडला का हम बनाते हैं मंडोला। तो जब आपका जो हृदय शाह है, हृदय का जब मन डोलता है तो वो क्या करता है, वो राम जी का नाम लेता है,
वो भी कैसे, मोतियों में। जैसे हम रुद्राक्ष वगैरह में राम जी का नाम जपते हैं, वो मोतियों से राम जी का नाम जपते हैं, क्योंकि राजा महाराजा हैं, बड़े लोग, बड़ी बातें, तो इसलिए आपके जो हृदय शाह हैं वो मोतियों में राम जी का नाम जपते हैं। तो ये हो गया आपका मोती महल। उसके अलावा इन्होंने बहुत ज्यादा रचनाएं भी की हैं, जैसे आपका हृदय कौतुक वगैरह हो गया, तो इन्होंने रचनाएं भी करी हैं। हृदय नाम लगा रहता है तो आपको पता ही चल जाएगा। मोती महल का याद रखेगा, एक तो राजधानी शिफ्ट करी रामनगर मंडला में, मन डोलता है तो राम जी का क्या करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन मोतियों से जाप करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोती महल। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा और, कि मोती महल आपको एक जगह और कहाँ मिलेगा, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में भी आपको मिलेगा मोती महल, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया है, तो वो है आपके जयाजी राव सिंधिया। अब वैसे भी कहाँ पे है, ग्वालियर में है, तो मुझे लगता है याद करने में तो प्रॉब्लम होगी नहीं। ये आपके ग्वालियर जयाजी राव सिंधिया याद कैसे कर सकते हैं, कि यहाँ पे आपकी जो जया है, जया बच्चन, जयाजी राव सिंधिया को हम हमेशा बनाते हैं कि जया बच्चन है। जया बच्चन में ग्वालियर में क्या किया था, मोती महल बनवाया था। ठीक है, तो आपकी जया बच्चन जी ने ग्वालियर में मोती महल बनवाया। हृदय शाह ने, क्योंकि उनका मन डोलता रहता था, इसलिए राम का नाम जपने के लिए एक मोती का महल बनवाया, या मोती की वो क्या रखते थे, माला रखते थे। तो ये हो गया आपका मोती महल। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं स्थानांतरण की, राजधानी स्थानांतरण की, तो एक दो बार और हुआ है। जैसे कि आपके जो शुरुआती आपके राजा थे, सबसे प्रतापी शुरू में संग्राम शाह, इनकी राजधानी थी गढ़मंडला। गढ़मंडला कहाँ पे, ये जबलपुर वाला इलाका आपका। ठीक है, दूसरे जब इनके आते हैं पुत्र दलपत शाह, दलपत शाह जी ने कहाँ शिफ्ट करी, ये करी सिंगौरगढ़ में। सिंगौरगढ़ ये आपका दमोह वाला इलाका, जैसे उसके पड़ोस में दमोह वाला इलाका। फिर आती हैं आपकी सबसे प्रतापी और या मान लीजिए सबसे आपकी क्या बोलेंगे, शासी रानी, रानी दुर्गावती जी। तो ये आपकी रानी दुर्गावती जी आती हैं। रानी दुर्गावती जी शिफ्ट करती हैं चौरागढ़ में। चौरागढ़ जो कि आपके नरसिंहपुर वाले इलाके में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया गढ़मंडला। गढ़मंडला से शिफ्ट हुआ कहाँ पे, सिंगौरगढ़। सिंगौरगढ़ के बाद आया चौरा, चौरा के बाद आया रामनगर। सबसे पहले संग्राम, फिर उनके संग्राम शाह के पुत्र दलपत, दलपत शाह जी की पत्नी दुर्गावती, फिर दुर्गावती के बाद आप क्या आते हैं, हृदय। हृदय में कौन बसा हुआ है, राम बसा हुआ। तो हृदय शाह ने रामनगर शिफ्ट किया, मंडला बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपके गोंड राजा जिन्होंने राजधानी शिफ्ट करी। उसके अलावा मोती महल का निर्माण जो कि करवाया था हृदय शाह ने। हमें बताना है सत्य कथन, तो दूसरा, केवल दूसरा जो है वो असत्य है, केवल 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस जनजाति का अति विशिष्ट व्यक्ति पडियार कहलाता है, अ वेरी स्पेशल पर्सन ऑफ विच ट्राइब इज कॉल्ड पडियार। देखिए आपका 2022 का क्वेश्चन है, जहां पे आपको मिलता है कि जो खुटिया पटेल है, खुटिया पटेल वो किस जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है, तो इसका आंसर क्या था, सहरिया। तो सेम ऐसे ही ये आपका पडियार जो है वो किस जनजाति का स्पेशल व्यक्ति है या विशिष्ट व्यक्ति है, बंजारा, कोल, कोरकू, बैगा। तो ये हो गया आपके कोरकू का। याद रखिएगा जो आपका कोरकू है, कोरकू का जो आपका विशिष्ट व्यक्ति रहता है या मुख्य व्यक्ति रहता है, जो आपका ये मुख्य व्यक्ति है जिसको हम विशिष्ट व्यक्ति मानते हैं कोरकू जनजाति में, वो सबका यार होता है, सबका यार दोस्त होता है, बहुत अच्छे से बात करता है, तो ये होता है आपका यार। कोरकू में जो विशिष्ट व्यक्ति है वो सबका यार होता है, गांव में सबका यार होता है। ऐसे ही आपका खुटिया पटेल जो है किससे रिलेटेड है, सहरिया से। अच्छा, जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं हम उन्हीं से पता लगाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या समझता है एमपीपीएससी। आपका जो कमीशन है वो कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझता है, क्योंकि फैक्ट तो आप बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, आप याद भी कर लेंगे, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको बता सकते हैं कि क्या पूछा जाता है या क्या पीएससी इंपॉर्टेंट समझती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, खुटिया पटेल सहरिया जनजाति, कोरकू का हो गया आपका पडियार, सबको यार मानता है अपना, कोरकू जनजाति का हो गया यार। फिर निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात को जो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो हमें 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात को किस में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। पहले तो आप ये जो शब्द है इसको दिमाग में क्लियर रखिएगा, क्योंकि मतलब नजर हटी दुर्घटना घटी। 2 क्वेश्चन आपके ऐसे, मतलब 2 नंबर यहाँ पे वेस्ट हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, थोड़ा भी डाउट रहेगा तो। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब वही हो गया कि सबसे पहले आपका छोटा,
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। किस चीज में? तो ये है आपका सेक्स रेशियो, लिंगानुपात में हमें सेट करना है। तो सबसे आपका जो छोटा है वो है आपका मंडला, मंडला से ज्यादा आपको मिलेंगे अलीराजपुर में, अलीराजपुर में, और फिर उससे ज्यादा मिलेंगे आपको बालाघाट में। ठीक है, बालाघाट में। और 2023 में कमीशन ने ये बता ही दिया कि आप 2011 की जनगणना जब पढ़ें तो थोड़ा डिटेल में पढ़ें, सिर्फ ऊपर ऊपर का याद ना करें कि सेक्स रेशियो कहाँ सबसे ज्यादा है तो बालाघाट। आप कम से कम उसके 2 से 3 जो नीचे वाले जिले भी हैं उनको भी पढ़ें। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कि मंडला, फिर अलीराजपुर, फिर बालाघाट। सबसे ज्यादा बालाघाट में है, कितना? ये हो गया 1021, 1000 लड़कों में 1021 लड़कियां। अलीराजपुर में आपको मिलेगा 1011, मंडला मिलेंगी आपको 1008। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आ गया है, उसमें हमारी सिवानी टॉप पे चल रही है, और सिवनी में कितना हो गया है? 1089, 89 ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो वो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार हमें चलना है लेके। मंडला के बाद आता है आपका डिंडोरी, डिंडोरी जिसमें कितने हो गए? 1002। तो ये आपके 4 ऐसे जिले मध्य प्रदेश के जहां पे लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से ज्यादा है, 21, 11, 8, 2। याद आप बिल्कुल ऐसे लाइन से ही करेंगे। मंडला यहाँ पे मैप में चाहे तो बना सकते हैं। सबसे पहले आपका हो गया बालाघाट, बालाघाट से शिफ्ट करना है इधर साइड, तो ये हो गया अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद वापस बालाघाट का पड़ोसी हो गया मंडला, और मंडला का पड़ोसी डिंडोरी। तो 4 आपको याद रखने हैं। सबसे पहले 21, 21 के बाद 11, 11 के बाद 8, और 8 के बाद फिर 2। 21, 11, 8, 2 3-4 बार करिएगा तो थोड़ा सा लगने लग जाएगा नॉर्मल। 21, 11, 8, 2, फिर बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। यहाँ पे हो गए आपके 4 जिले। यहाँ पे अरेंज करना है तो सबसे पहले आपका मंडला आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। फिर इसके बाद आना चाहिए अलीराजपुर, मतलब 3, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये भी आपका कैंसिल। तो ये अब क्वेश्चन आसान रहते हैं, बस आपको क्या करना है? आराम से उनको पढ़ना है, आराम से डील करना है ना, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं हर एक चीज ट्रिक के माध्यम से भी बता रही हूँ जिससे आपका याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।